सामने आप देख ही रहे थे कि प्रकाश में भी कटार बन रही है और इनकी जोत भी बहुत ही ज़्यादा लहरा रही है। अगर आपके उस समय पंखा नहीं चल रहा है फिर भी जोत बहुत ही अलग तरह से कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है। इस आकृति को भी देखें। इस आकृति में आपको बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह की आकृति दिखाई देती है तो उस टाइम आप अपनी कोई इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, कोई इच्छा के लिए अर्जी लगा सकते हैं, जल्दी इच्छा पूरी होगी। और जब आपकी प्रकाश में गदा दिखाई देती है, कटार दिखाई देती है, आकृति में दिखाई देती है, तो उस टाइम तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए। अपने घर से 100 रुपये या 50 रुपये या 20 रुपये पूरे घर में जितने सदस्य हैं उनके ऊपर से घुमाकर उसका दूध या उसका कुछ भी लाकर आप जानवरों को खिला सकते हैं। दूध कुत्तों को पिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ आप समझ ही गए हैं कि आपके कुछ इस तरह का आप पर प्रभाव आएगा। जैसे कटार बन जाती है कई बार, तो उसमें हमारे प्रकाश गदा दिखा रही है और वो थोड़ी सी ज़्यादा उग्र दिखाई दे रही है। बिल्कुल शांत रूप में दिखाई देती है तो ये प्रभु का एक संकेत है, पर अगर वो बहुत ही उग्र रूप में दिखाई दे रही है, बार बार लहरा रही है, तो इसका ना कुछ हम पर दिक्कत आ रही है और प्रभु अपने अस्त्र शस्त्रों से इसे काट रहे हैं। तो हमें भी अपने जीवन के कुछ कर्मों को कम करने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य कर्म प्रधान ही होता है। अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों की ग्रह खराब चल रहे होते हैं और उस टाइम वो किसी की चुगली करना, किसी को तंग करना, किसी के पैसे लेकर ना देना, किसी को तंग करते रहना, बुरे कार्य करना, तो ग्रह उसके लिए अच्छे कार्य कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितना ही उपाय क्यों ना कर लें, क्योंकि उपाय के साथ साथ आपके अच्छे कर्म ही आपको अच्छा प्रभाव देंगे। तो जब भी आपको ये लगता है कि आप पर बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल या मनी के लिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं, तो उस समय आपको भी पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हमारे ग्रह कमज़ोर हो गए हैं या कोई नेगेटिविटी हो गई है। तो उस टाइम हमें अपना जाप ज़रूर करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी के लिए कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। पर उस टाइम हमें कुछ अपने जीवन में भी बदलाव करना चाहिए। जल्दी उठकर हमें मंदिर जाना चाहिए, मंदिर की सफाई कर सकते हैं। देखो, कुछ अगर हम ये सोचें कि हमारे कर्म बुरे चल रहे हैं और घर पर ही बैठे रहे रोते रहे, तो वो सॉल्यूशन निकलता है। उसके लिए आपके पास वैसे कुछ नहीं है तो अपने शरीर से करने की कोशिश करें, मंदिर जाएं, मंदिर की सफाई करें। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो सारा दिन सीताराम सीताराम का जाप करें, खाना बनाते वक्त, काम करते वक्त, कहीं भी जाते वक्त सीताराम 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 का जाप करते रहें। इस जाप से भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और मन में शांति मिलती है। तो जब आप ये करेंगे तभी आपको इस तरह का लाभ मिलेगा। ये देखो, दीपक की जो लो है वो बहुत ही ऊंची जानी चाहिए। जितनी ऊंची जाती है उसका अर्थ होता है कि आपके अग्निदेव, आप जिस भी देवता को जो भी आप अपनी प्रार्थना पहुंचा रहे हैं वो पहुंच रही है। और जब आपकी दीपक की लो मंदी हो जाती है पर वो स्थिर हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी जो प्रार्थना है वो चल रही है, या ये कह सकते हैं आपका मंत्र जाप चल रहा है, वो संकेत भी आपका ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा ही ऊंची जाएगी। वो क्या है कि क्या तो बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, क्या बिल्कुल ऊंची होनी चाहिए, बीच वाली नहीं होनी चाहिए। और आकृतियाँ तो आपके पे बन रही हैं, वो भी अच्छा संकेत होता है। और आकृतियाँ ना बने तो आप अपना मंत्र जाप बढ़ाएं। 24 घंटे सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय
जिस भी देवता से आपका मन का प्रेम है, अगर आप राधा रानी को प्रेम करते हैं, राधे 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 जय कृष्णा, मतलब जिस भी देवता से आपका लगाव है, उसी के मंत्र को आप करते रहें और फिर आप देखोगे कि दीपक जलाओगे तो सुंदर सी आकृति ज़रूर बनेगी। जैसे ये आकृति देखो कितनी सुंदर बनी हुई है और शक्ति से भरी हुई बनी हुई है। पर बहुत सारी आकृतियाँ हमें अलग अलग ज्ञान ज़रूर देती हैं और हमें डरना नहीं चाहिए। देखो जैसे इस आकृति में साफ दिख रहा है कि कटार भी बनी हुई है और जब भी इस तरह की आकृति बनती है तो सावधानी करनी चाहिए। उस टाइम हमें बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए, अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए, नाखूनों का ध्यान रखना चाहिए।